अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज माइनस if one number is -3/5 find the other। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है दो रैशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है वो है -1/10। अगर एक नंबर -3/5 है तो दूसरा नंबर हमने मालूम करना है। मतलब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -1/10 आता है। इसमें से एक नंबर -3/5 है, दूसरा नंबर उन्होंने कहा है मालूम करें। टू फाइंड द अदर नंबर वी विल हैव टू डिवाइड द प्रोडक्ट बाय द गिवन नंबर। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में टू फाइंड द अदर नंबर, हमने अदर नंबर फाइंड करना है ना। वी विल हैव टू डिवाइड द प्रोडक्ट बाय द गिवन नंबर, राइट। तो दूसरा नंबर मालूम करने के लिए हमें जो मल्टीप्लिकेशन दी हुई है उसको दूसरे नंबर पे डिवाइड करना है। इसमें ये हमने लिखा है। तो अब देखें दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमें क्वेश्चन में बताया है वो है -1/10। तो उन्होंने कहा है इसको हमने डिवाइड कर देना है -3/5 पे। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है ना कि जो प्रोडक्ट है टू रैशनल नंबर्स का वो है -1/10। उसमें से एक नंबर जो है वो -3/5 है, दूसरा नंबर हमने मालूम करना है। तो हमने क्या किया है, टू फाइंड द अदर नंबर वी विल हैव टू डिवाइड द प्रोडक्ट, मतलब डिवाइड किया है प्रोडक्ट को बाय द गिवन नंबर, जो हमें नंबर दिया गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1/10 है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो जो डिनोमिनेटर्स है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर्स जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये -7 लगा देंगे क्योंकि इसके साथ माइनस है। अब देखें यहाँ पे ये कट रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब हमने -1 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, और ये जो हमारे पास 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। माइनस और माइनस प्लस होते हैं इसलिए प्लस का 1 है, और 3 2 ज़ा 6। तो हमने अदर नंबर जो फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -15/14 को टू गेट -3/7। मतलब -3/7 हासिल करने के लिए हम -15/14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। इस क्वेश्चन में हमने -3/7 को हासिल करना है और -15/14 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में वी शुड हैव टू डिवाइड जो हमने हासिल करना है। अब देखें -3/7 है, इसको हमने डिवाइड कर देना है -15/14 पे। अब यहाँ पे देखें -3/7 है। अब ये जो डिवाइड है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो 14 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, इसके साथ है माइनस। अब हमने इसको कैंसिल कर देना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे ये है -1 और 2, -1 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी माइनस है, -2 और 1 मल्टीप्लाई 5। 2 1 ज़ा 2, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, इसको डिवाइड 5 1 ज़ा 5। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट 1 की वैल्यू है 3/5। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। अब देखें, जो 3 है इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। 3 का एडिटिव इनवर्स वो होगा जो इसमें ऐड करने से 0 आ जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये 3 है ना, इसमें हम ऐड करते हैं -3 को, तो ये 3 है प्लस माइनस -3, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, ये कैंसिल हो गई, किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। मतलब अब जो 3 है इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -3 है। इसी तरह अगर हम -7 को ले लेते हैं तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, +7 ऐड करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये माइनस का 7 है ये प्लस का 7 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0। तो अब -7 का जो एडिटिव इनवर्स है वो +7 है, मतलब 7 है। इसी तरह हमने 3/5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज, अब ये 3/5 प्लस का है ना, इसमें माइनस कर देंगे 3/5 को, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 ही आ जाएगा ना। तो इस तरह 3/5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -3/5। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट जो 2 है इसकी वैल्यू है -7/12, -7/12। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/12। अब ये -7/12 है, इसमें अगर +7/12 करेंगे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा 7/12। कैसे, ये -7/12 है ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह -7/12 का एडिटिव इनवर्स है +7/12। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट जो 3 है इसकी वैल्यू है -8/15। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अब देखें, ये है माइनस और ये है -8/15। माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये +8/15 है। अब इसका एडिटिव इनवर्स -8/15 होगा, क्योंकि ये प्लस का 8/15 है, ये माइनस का ही कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 के ही इक्वल आएगा। तो एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/15 इज़, क्या है, -8/15 है, -8/15। ये इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये +8/15 हो गया तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट जो 4 है इसकी वैल्यू है -7/5/12। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये माइनस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो प्लस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5/12, ये माइनस है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +7/5/12। प्लस लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है, हम 7 को वैसे भी लिख सकते हैं कि ये प्लस का ही है। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की वैल्यू है -2/1/3। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/1/3 इज़, प्लस का हो जाएगा ना 2/1/3, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आमना परचेज्ड 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट।
आमना ने कितना कपड़ा ख़रीदा है? 25/3 मीटर क्लॉथ उसने ख़रीदा है शर्ट को स्टिच करने के लिए, सिलाई करने के लिए। इफ़ शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट, अगर वो 13/9 मीटर कपड़ा इस्तेमाल कर लेती है शर्ट को सिलाई करने के लिए, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितना कपड़ा बाकी बच गया, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है क्लोथ परचेज्ड बाय आमना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आमना ने कितना क्लॉथ परचेज किया है? 25/3 मीटर। अब उसने यूज़ कितना किया है शर्ट के लिए, वो लिखना है हमने। तो यहाँ हम लिखते हैं क्लॉथ यूज्ड फॉर शर्ट। शर्ट के लिए उसने 13/9 मीटर क्लॉथ यूज़ किया है। तो रिमेनिंग क्लॉथ जो है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमेनिंग क्लॉथ। रिमेनिंग क्लॉथ किस तरह से आएगा? जितना कपड़ा उसने ख़रीदा है वो 25/3, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जितना उसने यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे देखें, इसका हमने एलसीएम लेना है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं। 3 का और 9 का, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो एलसीएम जो है वो 9 आया क्योंकि 3 × 3 है ना, तो 3 3s are 9। अब 3 को डिवाइड करेंगे 9 पे, 3 3s are 9 होता है, तो ये 3 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले 25 के साथ, माइनस ये 9 और 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने 25 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये आएगा 75 माइनस 13 1s are 13/9। अब हमने 75 में से सब्ट्रैक्ट करना है 13 को, तो ये आएगा 62/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेनिंग क्लॉथ क्या है? 62/9 मीटर। यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ 75/4 किलोग्राम राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स, देन फाइंड। कितने किलोग्राम टोटल राइस हैं? 75/4 किलोग्राम टोटल राइस हैं, तो हमने इनको 25/8 किलोग्राम पैकेट्स में इनको पैक करना है। तो उन्होंने कहा है फाइंड करें, पार्ट ए है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो कितने पैकेट्स में पैक होंगे। मतलब ये जो है ना 75/4 किलोग्राम टोटल राइस हैं, अगर इतने इतने किलोग्राम पैकेट्स में इनको पैक किया जाए तो उन्होंने कहा है कि कितने पैकेट्स में पैक होंगे। पार्ट ए में हमने ये फाइंड करना है। और पार्ट बी है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस 24/15 किलोग्राम्स ईच। 20 पैकेट्स हैं तो हर पैकेट का मैस कितना है? 24/15 किलोग्राम है। तो हमने टोटल राइस फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट ए और पार्ट बी इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है। पार्ट ए में उन्होंने कहा है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल मैस ऑफ राइस कितने हैं? 75/4 किलोग्राम। तो अब यहाँ पे है मैस ऑफ राइस इन ईच पैकेट, तो ये हैं 25/8 किलोग्राम। तो हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पैकेट्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स। तो किस तरह से फाइंड होंगे? 75/4 इसको हमने डिवाइड कर देना है 25/8 के साथ। तो अब यहाँ पे देखें 75/4 है ना, तो ये जो डिवाइड है इसको हमने कन्वर्ट कर देना मल्टीप्लिकेशन में। 8 जो है वो न्यूमरेटर्स हो जाएगा और 25 जो है ये डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा।
अब देखिए कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 4, 4 2 8, 25 1 25, 25 3 75। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 है और ये 2 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये क्या आएगा 3 2 6, राइट। तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 पैकेट्स। नंबर ऑफ पैकेट्स हमने फाइंड करने थे ना, तो हमारे पास आ गए हैं 6 पैकेट्स। इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में उन्होंने कहा है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैश 24/15 किलोग्राम ईच। तो राइस इन 1 पैकेट उन्होंने हमें मतलब बताए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइस इन 1 पैकेट। 1 पैकेट में कितने राइस हैं उन्होंने बताया है 24/15 किलोग्राम। तो हमने 20 पैकेट्स में फाइंड करने हैं राइस इन 20 पैकेट्स। तो किस तरह से आएगा, 24 को 24/15, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, तो ये क्या आएगा, इसको 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3, 3 8 24, तो ये आया है 8 मल्टीप्लाई 4। तो 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आता है 32, तो ये आया है 32 किलोग्राम। राइस इन 20 पैकेट्स हमारे पास आए हैं 32 किलोग्राम। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है ज़ारा बॉट 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल। ज़ारा ने कितना कुकिंग ऑयल बाय किया है, 235/7 लीटर। शी यूज 2/14 लीटर ऑयल फॉर कुकिंग, और उसने कुकिंग के लिए कितना ऑयल इस्तेमाल किया है, 2/14 लीटर। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, उसके पास बाकी कितना ऑयल बचा है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया है कि ज़ारा ने कितना कुकिंग ऑयल जो है वो बाय किया है, तो यहाँ पे लिखते हैं कुकिंग ऑयल बॉट बाय ज़ारा। तो कितना उसने बाय किया था, 235/7 लीटर। तो अब उसने यूज़ कितना किया है, ऑयल यूज्ड बाय ज़ारा, ऑयल उसने यूज़ किया है 2/14 लीटर। तो अब रिमेनिंग ऑयल जो है वो हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमेनिंग ऑयल 235/7, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2/14 को। अब ये है 7 और ये है 14, तो इनका हमने पहले एलसीएम लेना है। इनके डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल करेंगे, 7 का और 14 का। 2 7 14, 7 1 7 7 1 7, 2 × 7, 2 7 14, तो एलसीएम आया है 14। अब 7 2 14 होता है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 235 के साथ, -14 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो 235 है इसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा 470, -2 1 2/14। तो अब यहाँ पे देखें, अब 470 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो ये आएगा 468/14। अब देखें कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो यह है 234/7 लीटर। तो ये जो है ये रिमेनिंग ऑयल है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 ये कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।